हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूं। तो सभी प्यारे साथी अंत तक बने रहिएगा। आपको इन क्लासेस की अगर पीडीएफ पाना है तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के इन क्वेश्चनों की पीडीएफ ले सकते हैं और सारी की सारी अपडेट मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। निबद्ध गान के अंतर्गत नहीं आता है। निबद्ध गान के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्रबंध, वस्तु, रूपक कोई नहीं। देखिए, निबद्ध और अनिबद्ध ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गाने के दो प्रकार होते हैं, निबद्ध और अनिबद्ध, ठीक है। निबद्ध का मतलब होता है आपका ताल सहित, ठीक है। ताल सहित यानी कि आपका ताल में बनी हुई रचना आपकी निबद्ध गाने के अंतर्गत आती है। और ताल रहित रचना आपका अनिबद्ध गाने के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ताल वाली जो रचना है कौन कौन सी है? प्रबंध, वस्तु, रूपक, ठीक है। तो निबद्ध गान के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं लगा हुआ है, तो ये सभी आती हैं, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, आविर्भाव तिरोभाव का प्रदर्शन किसमें किया जाता है? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आविर्भाव तिरोभाव का प्रदर्शन किसमें किया जाता है? रागालाप, आलप्ति गान, स्वच्छता नियम, रूपकालाप। देखिए, अभी मैंने आपको अनिबद्ध गान के बारे में बताया, ठीक। जो अनिबद्ध गान होता है उसके अंतर्गत आपका आलाप आता है। क्या आता है? आलाप। और जी, आलाप में भी आपके इसके प्रकार होते हैं। रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति गान और स्वस्थान नियम, ठीक है। ये आपका सभी के सभी किस में आते हैं? तो ये आपके आते हैं आलाप के अंतर्गत, ठीक। अब आलाप में आपका जो रागालाप होता है, इसमें राग के सभी 10 लक्षणों का पालन होता है, ठीक है। और स्वच्छता नियमों पर रोका नहीं जाता है, और न्यास के सुर इसमें होते नहीं, आविर्भाव इसमें होता नहीं है। रूपकालाप में ये जो रागालाप में नहीं होता है वो रूपकालाप में होता है। आलप्ति गान जो होता है आपका, इसमें आविर्भाव तिरोभाव दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलप्ति गान, ठीक है। नेक्स्ट, अन्यबद्ध गान के अंतर्गत आता है। अन्यबद्ध गान के अंतर्गत क्या आता है? ये आपको कमेंट करके बताना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ध्रुपद, प्रतिग्रहण का, तराना, कोई नहीं। देखिए, आपका जो अन्यबद्ध गान है उसके अंतर्गत प्रतिग्रहण का आता है। ये आपका एक प्रकार है, ठीक है। ध्यान रखना, ध्रुपद और तराना निबद्ध गाने के अंतर्गत इसमें आते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द्वैर्ध स्वर क्या है? बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया था जो स्व स्थान नियम है ना, क्या? स्व स्थान नियम, इसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक। यानी कि 4 नियम आप कह सकते हैं, 4 नियम रहते हैं, ठीक। फर्स्ट आप ध्यान रखना, स्थायी स्वर। दूसरा, द्वैर्ध, द्विगुण, द्विगुण। द्वैर्ध, द्वैर्ध, ठीक है। अर्ध स्थित। अब देखिए, जो स्थायी स्वर होता है उससे चौथा स्वर आपका द्वैर्ध स्वर कहलाता है, ठीक है। चौथा स्वर, ठीक है। द्विगुण आपका हो जाएगा 8वां स्वर, ठीक। जो अर्ध स्थित स्वर होता है ये आपका द्विगुण और द्वैर्ध के बीच का होता है, ठीक है। द्विगुण और द्वैर्ध के बीच का होता है, ठीक है।
द्व्यर्ध और द्विगुण के बीच का होता है आपका अर्धस्थित स्वर। तो यहाँ से द्व्यर्ध का मतलब हो जाएगा स्थायी से चौथा स्वर। इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर बनता है। नेक्स्ट, खंडहर वाणी के प्रवर्तक कौन है, बताइएगा। खंडहर वाणी के प्रवर्तक कौन हैं? राजा समूखन, श्रीचंद, ब्रजचंद, तानसेन। आपको पता होना चाहिए जो आपका ध्रुपद है, द्रौपदी की 4 वाणियां हैं। कितनी वाणी है? 4। अब देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? गोबराहर, ठीक है, डागुर, खंडहर और नौहार। ये आपकी 4 वाणियां हैं, ठीक है। खंडहर वाणी के प्रवर्तक कौन है आपका? तो खंडहर वाणी के राजा समूखन सिंह, ठीक है। तानसेन आपका गोबरहार वाणी हो जाएगा। ब्रजचंद डागोर वाणी हो जाएगा। श्रीचंद आपका नौहार वाणी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 4 वाणियां हैं, उनके प्रवर्तक आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निबद्ध गान के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये तो फर्स्ट हो गया आपका। बताइएगा। बेसरा, बेसरा गीति के समान कौन सी वाणी है? गोबरहार, डागोर, खंडहर या नौहार। अब देखिए वाणी और गीति का संबंध, 4 वाणी है, 4 गीतियों का संबंध किस प्रकार से है, तो आपको ध्यान रखना है। जो बेसरा गीति है इसका संबंध किस वाणी से है? गोबरहार वाणी आपका शुद्धा गीति हो जाएगा, ठीक है। जो डागोर वाणी है इसका संबंध आपका खन्ना गीति से हो जाएगा, और जो खंडहर वाणी है इसका संबंध हो जाएगा बेसरा गीति से, ठीक है। तो खंडहर वाणी बेसरा गीति के समान आपका यहाँ पर रहता है, क्लियर। नेक्स्ट, बड़ा ख्याल के लिए कौन सी ताल प्रयुक्त है? एक ताल, 3 ताल, झूमरा, रूपक ताल। बड़ा ख्याल के लिए कौन सी ताल प्रयुक्त है, सभी बताइए कमेंट करके। देखिए बड़ा ख्याल के लिए आपका झूमरा हो जाएगा। हालांकि 3 ताल भी रहता है, बट झूमरा ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। धमार गायन शैली के आविष्कारक कौन है, बताइए। राजा मानसिंह तोमर, बैजू बावरा, शौरी मियाँ, कोई नहीं। देखिए धमार गायन शैली के आविष्कारक आपका बैजू बावरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बैजू बावरा। राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन शैली के हैं, शौरी मियाँ टप्पा के हैं, ठीक है। ध्यान रखना, धमार आपका बैजू बावरा हो जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको और कुछ मिल सकता है, बट आपका बैजू बावरा राइट आंसर रहेगा। दीपनी क्या है? प्रबंध की धातु, प्रबंध का अंग, जाति या प्रबंध के प्रकार। देखिए प्रबंध की धातु, प्रबंध का अंग, प्रबंध की जाति, प्रबंध के प्रकार। तो दीपनी एक प्रबंध की क्या है? जाति, ठीक है। दीपनी, भावनी, तारावली, तो ये क्या है? ये जातियां हैं, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो इस प्रकार से आज की क्लास के आपके 10 क्वेश्चन थे। कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की क्लासेस पाने के लिए। और जो भी आपको भर्ती का अपडेट रहता है मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर लाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।